गुड इवनिंग टू एवरी इंडियंस इंक्लूडिंग मोदी जी। अभी जो इंडिया का नाम बदलने की कोशिश हो रही है G20 समिट के माध्यम से, जो प्रेसिडेंट का इनविटेशन है उसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है, ना कि इंडिया लिखा है। ये संविधान जब लिखा गया तब बाबा साहब आम्बेडकर को पता था कि आगे जाकर कुछ ऐसे लोग भारत में सत्ता में आ सकते हैं जो संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, तो उन्होंने तभी लिख दिया था कि इंडिया दैट इज़ भारत। अभी संविधान से ये लोग शब्द हटाने की कोशिश हो रही है, या फिर इस तरह से इनविटेशन कार्ड पर भारत छाप कर ये धीरे धीरे एक भारत का नाम बदलने की, इंडिया बदलने की जो कोशिश शुरू हो गई है, ये कोई पहली बार नहीं है। इन लोगों ने भारत का बेड़ा गर्क करने का या भारत को मिटाने का जो बीड़ा उठाया है, वो बहुत अलग अलग जगह इनका काम चल रहा है, कई सालों से चल रहा है और 30 तक कंप्लीट हो जाएगा। मिलिट्री पर ये लोग कब्जा कर लेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाओं को इन्होंने हैक कर लिया है, और पूरी तरह जैसे एक देशद्रोही होता है ना, उसी तरह ये काम कर रहे हैं। आरएसएस एक चमड़ी चोर संगठन है। चमड़ी चोर का मतलब होता है कि दूसरे के खून पसीने पर जीने वाले लोग, बिना मेहनत की अय्याशी करने वाले लोग, वो आरएसएस, और उसी का सगा भाई ये बीजेपी। इनको बिना मेहनत सत्ता चाहिए। अंग्रेज़ों के ज़माने से ये लोग देशद्रोह करते आए हैं, अंग्रेज़ों के साथ मिले हुए थे, ना कि क्रांतिकारियों के साथ मिले हुए थे। इनको सत्ता चाहिए किसी भी तरह से, और इस सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अभी जितने घोटाले और जिसके माध्यम से जितना पैसा, जितना भारत को लूटा जा रहा है, बेचा जा रहा है, इसमें ये सारे सत्ताधारी शामिल है। ये लोग शामिल है इसमें, इनका हिस्सा है। ये तो खैर कोई बात नहीं कि एक नवरत्न कंपनियां बेच रहे हैं, या थोड़ा छोटी मोटी हरकतें देश में कर रहे हैं, या नोटबंदी करके जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये छोटी मोटी हरकत है। सबसे बड़ी हरकत है कि ये G20 क्या है और क्यों है। उससे बड़ी हरकत है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्या है। मोदी जी हमेशा न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में यहाँ से वहाँ से बताते रहते, लेकिन खुलकर नहीं बताते कि वो क्या है और उसका एजेंडा क्या है, तो उसके पीछे क्या राज है ये नहीं बताते। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, इसका मतलब क्या है? जब पूरे पृथ्वी पर एक परिवार नहीं है, एक देश नहीं है, अनेकों देश है। भाई साहब, आप ये क्या बताना चाह रहे हो? क्या लोगों के मन में धीरे धीरे डाल रहे हो? वन नेशन, वन अर्थ, वन, ये कैसे है? इन्होंने पूरा, अमेरिका का एजेंडा है कि पूरी दुनिया पे वो कब्जा कर ले, ये अमेरिका का एजेंडा है। बिल गेट्स उसके लिए बहुत पैसा बहा रहा है, और बाकी जो कुछ लोग हैं जैसे कि रशिया हो या चाइना हो या बड़े बड़े जो राष्ट्र हैं, वो उसमें शामिल है कि सारे देश, जो गरीब देश है, जो मिडिल क्लास देश है, उनको सबको ख़त्म किया जाए। G20 भी उसी का एक हिस्सा है, और ये सब शुरुआत है। तो इस तरह से ये देश का इंडिया हटाने के बाद हो सकता है कल भारत भी नहीं बचेगा। भारत को भी ये लोग अमेरिका के हवाले कर देंगे, और ये खुद अमेरिका में जाके अय्याशी करेंगे, और हम गुलाम बन जाएंगे। तो सीधा एजेंडा यह है कि ये लोग भारत को मिटाना चाह रहे हैं। ये कोरोना के नाम पर दी जाने वाली वैक्सीन, और उसके वैक्सीन देने के बाद जो लोगों की मृत्यु हो रही है, बिल गेट्स का एजेंडा क्या है? बिल गेट्स का एजेंडा है कि दुनिया का पॉपुलेशन 70% कम किया जाए, और हमारे भारत में हमारे सत्ताधारियों ने हमारे देश की पॉपुलेशन को इस तरह से बायोकेमिकल वेपन से हमारे देश की जनसंख्या घटाने का पूरा परमिशन उनको दे दिया। पूरा कॉपरेशन हो रहा है। अभी जहाँ देखो वहाँ पे युवाओं को हार्ट अटैक आ रहा है, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, पैरालिसिस हो रहा है। ये सारी चीज़ें जो है ये बिल गेट्स और अमेरिका के इशारे पर चल रही है। तो सबसे बड़ा देशद्रोह यह है कि हमारे देश के साथ विश्वासघात हो रहा है, वो हमारे देश के सत्ता में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। ये धीरे अभी मिलिट्री को भी इन्होंने हैक कर लिया। सारे 3 जो हमारे डिपार्टमेंट होते हैं मिलिट्री के, उसमें भी इन्होंने एक अपना आदमी बिठा दिया है, जिसको एक मुख्य बना दिया। अभी वो कुछ नहीं कर रहा है, बैठा है खाली। इन्होंने जो हमारे देश के मिलिट्री के लिए जो सारे शस्त्र अस्त्र बनाती है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को भी निजी हाथों में दे दिया है। अब ये निजी हाथ कौन है? इनके हाथ है, ये इनके इशारे पे काम करने वाले लोग हैं। अभी जो वन नेशन और वन इलेक्शन का जो एजेंडा चल रहा है, एक ही साथ पूरा घपला करके
एक ही साथ इनको सारे राज्य, सारे केंद्र शासित प्रदेश और लोकसभा, केंद्र सरकार, ये पूरा एक साथ हैक करके इनको एक साथ अपने हथियाना है। अब इसलिए सारा वन नेशन वन इलेक्शन का एजेंडा चल रहा है। तो पूरी तरह इनका जो प्लानिंग है, हम आज में रहते हैं, ये लोग 5 साल 10 साल बाद के काम, पूरा इनका एजेंडा तय है। उसी एजेंडा के तहत ये लोग धीरे 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 हमारे अधिकार को छीने जा रहे हैं, हमको गुलाम बनाए जा रहे हैं। अभी जो पिछली बार नई संसद का जो उद्घाटन हुआ, उसमें राष्ट्रपति को नहीं बुलाया, उसमें विपक्ष को नहीं बुलाया। जो वहाँ का उद्घाटन हुआ उसमें कोई साधु संत आ गए। तो ये तो सारा हिंदू राष्ट्र और सनातन धर्म के हिसाब से चल रहा है। क्या बिगाड़ लिया उनका हमने? क्या उखाड़ लिया उनका? कुछ नहीं। हमारे देश का जो विपक्ष है बहुत कमज़ोर है।